नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपना परचम लहरा दिया। गुरुवार को निगम मुख्यालय में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के सत्या शर्मा का अध्यक्ष और सुंदर सिंह को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। लगभग 2.5 साल बाद एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता और पैसे के दम पर चुनाव में जीत हासिल की है और इसको लेकर अब सियासी गलियारों में तपिश देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में बीजेपी का परचम। आप बोली जीत हासिल की, सत्ता और पैसे के दम। 2.5 साल बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का गठन। बीजेपी ने कहा रुकी परियोजनाओं पर बढ़ेंगे कदम। दिल्ली नगर निगम एमसीडी की सबसे शक्तिशाली स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो गया है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशियों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। गुरुवार को निगम मुख्यालय में हुए चुनाव में बीजेपी की सत्या शर्मा को अध्यक्ष और सुंदर सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। दोनों को 11-11 वोट मिले। चुनाव में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। दोनों को 7-7 वोट मिले। स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य हैं, जिनमें 11 बीजेपी के और 7 आपके हैं। चुनाव में किसी भी पार्टी के सदस्य ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। एमसीडी में सारे वित्तीय फैसले स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन पूरा होने के बाद एमसीडी के कामों में तेजी आएगी। वहीं आपका कहना है कि बीजेपी ने पैसे और सत्ता के बल पर पार्षदों को अपनी ओर किया और चुनाव को जीता है। आम आदमी पार्टी की इच्छा नहीं थी स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन करवाने की, क्योंकि उनको मालूम था जब भी इलेक्शन होगा उनकी हार निश्चित होगी, क्योंकि जनता का बहुत ही प्रेशर था पार्षदों के ऊपर, क्योंकि उनको मालूम था जब तक निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी कहीं भी विकास का स्कोप नजर नहीं आ रहा था, डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा था। तो पार्षद भी प्रेशर में थे, क्योंकि वहां जनता का प्रेशर था। वो सबने मन बना लिया था कि 2-2.5 साल हो गए, इस बार स्टैंडिंग बनाएंगे, क्योंकि स्टैंडिंग के बिना कोई भी आपका डेवलपमेंट नहीं होना। दिल्ली का काम रुका हुआ था, सारे बेसिक जो काम थे रुके हुए थे, इसलिए सभी ने मिलकर प्रयत्न किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्रॉस वोटिंग भाजपा कर रही है। भाजपा को अपने गिरबान में झांक के देखने की जरूरत है कि भाजपा के पार्षद उनसे नाखुश हैं कि पिछले 2.5 वर्ष में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। अब दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है भाजपा की। भाजपा को दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम में लगभग 2.5 साल के बाद स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। साल 2023 में फरवरी-मार्च में ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से चुनाव नहीं कराए गए थे। एमसीडी में आपका बहुमत था, मगर 12 जोन में बीजेपी आगे थी। ऐसे में आपने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को टाले रखा था, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के बाद स्टैंडिंग कमेटी पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि एमसीडी की कई परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा, जो काफी समय से रुकी पड़ी हुई है। दिल्ली से संवाददाता समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ दिनेश सचवान जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। दिनेश भाई का बहुत स्वागत। गौरव सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। गौरव भाई का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत। एडवोकेट शेखर कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। शेखर सर का बहुत स्वागत है। शेखर सर, एमसीडी का चुनाव हो गया, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता और पैसे के दम पर ये चुनाव जीता गया है। चुनाव हुआ, एक बॉडी तैयार हुई, एक कमेटी तैयार हुई बनके, ताकि विकास की रफ्तार बढ़े। ये एक पहलू, और दूसरा ये कि जो फेक चुनाव हुआ, ये फर्जी हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी था दिल्ली के लिए जी। और एक प्रश्न ये है कि आज ये 2.5 साल बाद जो हुआ है, ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? और क्या अगर 2.5 साल पहले होता तो क्या यही रिजल्ट होता? क्योंकि तब समीकरण बिल्कुल अलग थे। और उसके बाद जैसे जैसे लोग एक एक करके भाजपा में जाते गए, तो ये तो देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की अगर वो हाफ मार्क के आसपास है और भाजपा विपक्ष में है, तो मुश्किल से 3-4 महीने लगते हैं जब भाजपा पूरी तरीके से बहुमत में आ जाती है। तो ये तो देखिए तय था। लेकिन दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब जैसे भी स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो गया है जी, अब 4 इंजनों की सरकार है दिल्ली में, तो दिल्ली वासियों को तो सिर्फ काम से मतलब है
काम होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, मैं यही सवाल गौरव जी के पास लेके जाऊंगा। गौरव भाई चूंकि मुख्य विपक्षी दल हैं, गौरव भाई स्टैंडिंग कमेटी तैयार हो गई, उससे उसके अपने हित हैं, लाभ हैं राज्य के लिए, जनता के लिए, ये ज्यादा जरूरी है या फिर कि फर्जीफिकेशन से जीत हासिल हो गई ये ज्यादा मैटर कर रहा है? और अगर ऐसा ही है तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ ये, जो प्रश्न शेखर जी ने भी उठा दिया? जी सुनील भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देखिए, जब एमसीडी का रिजल्ट आया था और जो फाइनल नंबर्स थे तो उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद कहीं ज्यादा थे, बीजेपी के पार्षद तो कम थे जी। लेकिन इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया है बीजेपी ने कि आप चुनाव जीतो या चुनाव हारो। अगर आप चुनाव जीत गए तो ये खरीद के पार्षदों को अपनी तरफ करेंगे, विधायकों को। पार्षद तो फिर भी बहुत छोटी चीज है, ये लोग तो विधायकों को, एमपी को, किसी को नहीं छोड़ रहे आजकल। तो उसके बाद इन्होंने फिर से लोगों को तोड़ना शुरू करा और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को दबाव डाल के, खरीद फरोख्त करके इन्होंने बहुत सारे पार्षदों को तोड़ा। हमने नहीं देखा भैया, ऐसा ना कहो। अब मैं इस पे आ रहा हूँ कि जी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज हो गया तो आम आदमी पार्टी ने तो अपना मेयर का प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया था। अब हम बीजेपी को कह रहे हैं कि ठीक है जी, आपकी स्टैंडिंग कमेटी हो गई, मेयर आपका हो गया, एलजी आपके हो गए, मुख्यमंत्री आपके हो गए, तो अब दिल्ली के लोग तो यही उम्मीद करते हैं हम एज ए अपोजिशन अपना रोल निभाएंगे, हम इन लोगों को याद दिलाते रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है। हर चीज में जो बीजेपी बहाने लेके आती है और काम ना करने की अलग अलग वजह बताती है। अब जैसे दिल्ली में इतने लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं, वहां तो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। एलजी इनका, मुख्यमंत्री इनकी, पीएम इनके, गृह मंत्री इनके, सब कुछ इनका, फिर भी इतने लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। तो काम वाम करना इनके बस की बात नहीं है। ये बस गुंडागिरी की राजनीति चाहते हैं। 4 इंजन की सरकार हो जाए या 6 इंजन की सरकार हो जाए तो ठीक है। अब इन्होंने खरीद फरोख्त करके दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी अपनी तरफ की है। आम आदमी पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएगी और इनसे उम्मीद करेगी कि जितने वायदे इन लोगों ने करे हैं तो पूरी दिल्ली गंदी हो रखी है, उसको ये लोग अब साफ करेंगे। और जहां साफ नहीं करेंगे गौरव भाई ठीक है, एक तो राजनीतिक दलों को कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके दल में भी इधर उधर से बहुत लोग आए, शामिल हुए, कई उधर गए, कई इधर गए। ये तो चला है, राजनीति का चलन है, यही तो राजनीति है। अब हरनाम जी अगर ये कहें कि नहीं भाई हमारी पार्टी में कभी देखो कोई दूसरी पार्टी का शामिल नहीं हुआ, जो बीजेपी ने तो ये गलत बात है, इसको कोई मान लेगा नहीं। ऐसे गौरव भाई आप एक सेकंड, गौरव भैया एक सेकंड, आपने देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से आपके समय में भी आप जब सत्ता में थे तमाम लोग गए, ने क्या इनका मखौल उड़ाया, बहुतों को लेकर, ठीक है। तो इसी तरीके से और यही स्टैंडिंग कमेटी पे भी आप देख लो, हो भाई नंबर आम आदमी पार्टी के पास थे। सर आपकी बात आ गई, अब मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। इन्होंने नॉमिनेट करवाया सर बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा, माफ करिए गौरव भैया, अब मैं बाकी लोगों के पास जाऊं। हरनाम जी, एक तो ये मसला कि भाई ये खरीद फरोख्त हो जाती है और खरीद लेते हैं, एक तो बाजार में बिकने ही क्यों आते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा लेवल। अब दूसरा मसला ये कि ये बॉडी जब तैयार हो गई है तो इसके आगे क्या देख रही है कांग्रेस? क्या वाकई में लग रहा है कि अब स्टैंडिंग कमेटी तैयार होने के बाद दिल्ली में और विकास की रफ्तार बढ़ेगी? हरनाम भैया देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये एक लैक ऑफ लीडरशिप थी कि आम आदमी पार्टी को इतना ह्यूज मैंडेट मिला था। दिल्ली सरकार में भी 70 में से 62 विधायक थे और निगम में भी इनका प्रचुर मात्रा में प्रचंड बहुमत था। उसके बावजूद अगर दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लीडरशिप की विफलता रही इनकी। और स्टैंडिंग कमेटी ना बनने से भारतीय जनता पार्टी का क्या नुकसान हुआ, आम आदमी का क्या नुकसान है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ। क्योंकि एमसीडी की स्थायी समिति जो है वो सारे वित्तीय मामलों का देखरेख करती है, वित्तीय मामलों को तय करती है। और एमसीडी में जितना भी काम डेवलपमेंट का होना था वो पिछले 2.5-3 साल से रुका रहा, चाहे वो रोड्स का काम था, इंफ्रास्ट्रक्चर का था, सीवरेज का था, नाली का था, बड़ी ड्रेन्स का था, बहुत सारे और काम अनेकों काम थे। तो खैर अब आज ये अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने करा है और स्टैंडिंग कमेटी का उपाध्यक्ष अध्यक्ष मिल गया है और मेयर भी मिल गया है, तो अब एमसीडी के पूरा कारोबार जो है मैं समझता हूं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दिल्ली में सरकार भी उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। अब दिल्ली को मैं समझता हूं उन्हें बेहतर शासन, प्रशासन, सुशासन देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं मुंह खोले पड़ी हुई हैं। अभी दिल्ली में बरसातें शुरू हो जाएंगी तो देखिएगा दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या है, दिल्ली में रोड टूटे हुए जिससे कि दिल्ली का ट्रैफिक जैम है, दिल्ली में सबसे ज्यादा कूड़े के पहाड़ है, गंदगी है, दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर है, दिल्ली में इनलीगल पार्किंग माफिया है, दिल्ली में इनलीगल तरीके से जितना एडवर्टाइजिंग का काम है उस पर बहुत सारा चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है भाई, चुनौती बहुत बड़ी है। लंबे अरसे से ये समस्या दिल्ली की मुंह बाहे खड़ी है, मुंह बाहे। ठीक,
पॉइंट ले लीजिए। भाई दिनेश दिल्ली अग्रवाल में जी, सबसे जी ठीक है हरनाम सर। दिनेश भाई, आम आदमी पार्टी कह रही है कि खरीद फरोख्त वाला खेल करते हो, धन बल बाहुबल पता नहीं कौन कौन से बल बताए, उससे आप लोगों ने ये चुनाव जीता। और कांग्रेस कह रही है कि इतने साल बाद चलिए ठीक है कमेटी बनी है तो अब हम धरातल पर देखेंगे इस स्टैंडिंग कमेटी का एक्शन क्या। दिनेश भाई। जी सुनील जी, पहले तो मैं अहमदाबाद विमान हादसे में हुए सभी मृतकों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी। और फिर मैं जो कहता हूँ कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप है, इनकी पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी इनकी पार्टी में जितने भी लोग आए हुए वो कांग्रेस से या इधर से आए हुए सभी लोग हैं। तो ये लोग इस तरह का आरोप जो लगाते हैं, निराधार आरोप, इनको लगाना भी नहीं चाहिए। आज भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से पुणे के पहाड़ को साफ कर रही है, इसी प्रकार से केजरीवाल जी की पार्टी भी साफ हो रही है। केजरीवाल जी नजर भी नहीं आ रहे हैं, उनको तो मौका ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं अपने वीआईपी सुविधाओं को भोगते हुए। देखिए, दिल्ली की जनता की जीत है ये। अब दिल्ली में एमसीडी 2.5 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, अब दोनों पार्टियों के पार्षद इस चीज के लिए खुश है कि अब दिल्ली में काम होगा। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी बन गई है, अब वित्तीय निर्णयों पर अब उन पर निर्णय फैसले होंगे, आगे काम होंगे सारे। तो दिल्ली की दोनों पार्टी के पार्षद ये चाहते थे और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांति से, बिना किसी झगड़े के इस बार ये स्टैंडिंग का चुनाव हुआ है। देखिए, वरना तो इन्होंने कभी चुनाव होने नहीं दिया था। तो इनको दिल्ली में एक करारा तमाचा इनके गाल पर मारा है और ये बता दिया है कि अब यहाँ लोकतंत्र की जीत है, दिल्ली में विकास की जीत है, विकसित दिल्ली बनाने की जीत है। तो अब दिल्ली उस रास्ते पर चल चुकी है, इसलिए इनको अब अपनी जमीन तलाशने के लिए अब नई बातें कर रहे हैं। किस प्रकार की खरीद फरोख्त की निराधार बातें करते हैं, तो इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। विकास की चीजों को छोड़कर ये लोग अब पूरे के पहाड़ को कहते थे कि हम हटा देंगे, और कहाँ है वही के वही देता थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने देखो ना 4 एकड़ से ज्यादा की जमीन वापस साफ करके दिखा दी ना। ठीक है भाई दिनेश भाई, तो ठीक है। शेखर कुमार सर, भाजपा कह रही है कि अब काम होगा और चुनौतियां हैं उनका हम सामना करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा यही तो कहती आई है कि ऑपरेशन लोटस से लेकर न जाने कौन कौन से इन्होंने दाव चले, जो विधायकों को खरीदा, इनके पार्षदों को खरीदा, हाँ, पूरी बॉडी को आम आदमी पार्टी को इन्होंने खरीदने की कोशिश की, खरीद फरोख्त वाला मामला। दिल्ली की जनता ने उस पर यकीन नहीं किया, उन बातों पर क्यों? देखिए, जो पिछले कई सालों में दिल्ली में जो राजनीति में देखा गया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भाजपा कई साल तक तो पकड़ नहीं पाई जी। यही कारण था कि 2013 में भी 28 सीटों के साथ सरकार बनाई, फिर 2015 में 67 सीटें आई, 20 में 62 सीटें आई। फाइनली इतने सालों के बाद में भाजपा अरविंद केजरीवाल का आखेट करने में पूरी तरीके से सफल हुई। बहुत एक अच्छी इनकी प्लानिंग थी, लेकिन उन 67 सीटें और 62 सीटों के पीछे एक एंटी कम्बेंसी के बावजूद वो क्यों इतनी सीटें लेकर आ रहे थे, और अभी भी ये सिर्फ 2% पीछे है आम आदमी पार्टी वाले। अब भाजपा के साथ समस्या क्या है कि आप भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में, कभी ये एक मजबूत नेतृत्व भाजपा का तैयार नहीं कर पाए। आप मुख्यमंत्री पद के चयन को भी लेकर देख लीजिए, बड़े बड़े नाम पीछे रह गए और रेखा गुप्ता जी सीएम बन गई। खैर, ये उनका इंटरनल मामला है, जो भी उनकी चॉइस हो। आज ये दूसरी पार्टियों से जितने नेता आ गए हैं इनके पास, वो भी कतार में है, और इस टाइम सबसे बड़ा प्रश्न इनके लिए है डिलीवर करने का। क्योंकि देखिए, स्टैंडिंग कमेटी चाहे किसी की बनती, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, भाजपा की, मैं कह रहा हूं चाहे बसपा की बनती, काम तो देखिए सारे करते हैं, रफ्तार में बस फर्क पड़ता है। अगर यही 2.5 साल पहले अगर बनने दी गई होती तो कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होता। अब 2.5 साल के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी बनी है, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है जी? कि अब वो डिलीवर कैसे करेंगे, और उनको वो स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं जिनकी दिल्ली की जनता को आदत होती है। ये बड़ा प्रश्न उठाया आपने, डिलीवर कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत से वही लोग हैं जो पहले मलाई खा चुके हैं, फिर आ गए हैं इधर मलाई वाली रेस में ही है वो भी। अब वो कैसे डिलीवर करेंगे? पहले डिलीवर कर नहीं पाए, बोले छोड़ो इधर दल बदल लो फटाक से, फिर इधर भी मलाई चापते रहेंगे। भाई गौरव जी, एक तो ये बड़ा मसला कि आपका इतना फुल मैंडेट मेजॉरिटी होते हुए भी आप नहीं बना पाए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं कर पाए।
उस पर जवाब दीजिए। और दूसरा ये कि डिलीवर को लेकर आप क्या मान रहे हैं विपक्ष के तौर पर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ से भी और हरनाम भैया की तरफ से भी इधर गए हैं। आप देखिए कि 25 साल बीजेपी, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये लोग एमसीडी में आए हैं। 25 साल ये लोग एमसीडी के अंदर थे, दिल्ली के अंदर, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली का क्या हाल करा था। मैं भी यही हूँ और आप भी यही। कितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ देके गए थे ये दिल्ली वालों को, कितनी गंदगी दिल्ली के अंदर देके गए थे, और भ्रष्टाचार का क्या हालात थे। करोड़ों करोड़ों रुपए की वेबसाइटें थी जो खुलती नहीं थी कंप्यूटर के ऊपर, आप लोगों ने देखा था। तो पूरी दिल्ली में जो भ्रष्टाचार के नाम थे, दिल्ली की एमसीडी मशहूर थी, पूरे देश में मशहूर थी। ये दिया था, ये लेगेसी छोड़ के गई थी बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के अंदर एमसीडी में जी। पूरी दिल्ली गंदी थी, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए थे दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ रिपीट हो रहा है सर आगे। ये एमसीडी बीजेपी ने चलाई थी, और अब ये लोग फिर से लौट के आए हैं। इन्हें लगता है कि लोग तो ये वही हैं, इनके मुंह तो खून लगा हुआ है। वही जो बात है, जो पैसे का लालच जो इन लोगों को है। अब इन्होंने इतने करोड़ों करोड़ों के जो पार्षद खरीदे हैं, अब उनकी भरपाई तो करेंगे। वही जो इनका काम बीच में ब्रेकडाउन हो गया था इन लोगों का, वसूली का। अच्छा, ये जानकारी गौरव भाई, ये करोड़ों रुपए का पार्षद खरीदने वाली जानकारी 25 साल सार्वजनिक हो जाए, ऐसा नहीं इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दिल्ली के लोगों ने 25 साल में एक आदमी की पता तो चले, वो चेहरे से नकाब तो हटे, वो कौन पार्षद है करोड़ों जेब में धरे बैठा इतनी गर्मी में भाई है। नोटों की गर्मी वैसे होती है, तो तापमान नहीं कम हो रहा रात में भी। वो तो पूछो कहीं पसीना वसीना बंद हुआ नहीं हुआ उसको है। पैसे की तो जी इनके पास, आप देखो जब ये आपके पास जानकारी है, आप उसे सार्वजनिक करिए लिस्ट लेकर, कौन कौन लोग हैं जो करोड़ों धरे हैं। गौरव भाई, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप देखिए, जब पूरी दिल्ली के घर उजाड़े जा रहे हैं इस गर्मी में, लोग बेघर हो गए हैं। नहीं, अब दूसरा ट्रैक नहीं, अभी दूसरा ट्रैक नहीं, अभी वो लोग कौन हैं जो करोड़ों रुपए ठूसे हैं जेब में। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे कल बीजेपी अपना 5 स्टार का उद्घाटन हो रहा था। तो एक तरफ ये दिल्ली को कहाँ पुश कर रहे हैं, कहाँ लोगों के घरों पे एक होता है कि आप प्रूफ के साथ इस बात को जनता के बीच रखते हैं कि ये देखिए साहब, और एक होता है हवा हवाई बात। ऑफिस के उद्घाटन कर रहे हैं, तो पैसे की तो इनके पास कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़। मैं ये नहीं पूछ रहा किसके पास पैसा है किसके पास नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो पार्षद आपका था उसको करोड़ों मिले हैं, उसको सार्वजनिक करो आप। बीजेपी का अकेले था उतना सारी पार्टियों का मिलके था जी। तो और हमने वो भी देखा था कि किस तरीके से इन्होंने जो बॉन्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज किया, किस तरीके से इन्होंने बॉन्ड के जरिए पैसे बीजेपी ने लिए थे। बाकी सब ठीक है, बाकी सब बातें हैं। उसके बाद तो खरीदते नहीं है, जो बिकता नहीं है उसको जेल में चुनाव भी हो गया। केजरीवाल जी को कितना टाइम जेल में, हरनाम जी कितना टाइम जेल में रखा, पूरा देश देख रहा है। इस बात में अगर सच्चाई है तो चीजें सार्वजनिक हो जानी चाहिए। दिल्ली की जनता को पता लगना चाहिए कि कौन कौन करोड़ों में बिका है, और बिका है तो पार्षद जब करोड़पति हो गया है तो वहां की जनता उससे क्या उम्मीद और क्या ना उम्मीद करे, ये भी तो चीजें पता लगनी चाहिए। चेहरे में पर्देदारी क्यों? जो लोग स्विचिंग कर रहे हैं और जो बिल्कुल वोटिंग कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग, और इनका क्या रीजन है? इनके तो 70,000 करोड़ का रीजन अब आप अलग अपने हिसाब से लगा सकते हैं, रीजन बाकी तो हरनाम भाई बताएंगे। वो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो बेचारे पार्षद हैं, इनको तो कहते ही बीजेपी। हरनाम भाई सबसे पुरानी पार्टी से हैं भाई साहब, रुक जाओ, अभी वो बताएंगे सारा हिसाब जी। हरनाम जी देखिए, जो गौरव सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी इनके पार्षद ले गई, आम आदमी पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, और कांग्रेस के तो लगभग 70% नेता जो विधायक भी हैं या काउंसलर हैं वो कांग्रेस पार्टी से इनके पास गए हैं। तो इन्हें इस बात का भी जवाब यहाँ इस मंच पर देना चाहिए कि इन्होंने उनको कितने पैसे ऑफर किए जो कांग्रेस के पूर्व विधायक या सिटिंग काउंसलर आपके पास आए और आपने फिर उनको चुनाव लड़ाया। एक बात। दूसरी बात, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से निगम में थी और ये भी अभी 2.5 साल से थे। लेकिन दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है, दिल्ली में सबसे अहम बात की, दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है सफाई, और सफाई कौन करता है? सफाई कर्मचारी। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का राज था या आम आदमी पार्टी का राज था कि हमें कोर्ट तक मूव करना पड़ा सफाई कर्मचारियों के लिए, कांग्रेस को, और सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं मिल रही थी। और आज भी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, आज भी सफाई कर्मचारियों को अस्थायी रखा जा रहा है। जितने सफाई कर्मचारी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लगने चाहिए थे वो नहीं लग पा रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नए फ्लेवर में आ गई है। 4-5 जगह उनकी सरकारें हैं, एलजीबी उनके हैं, तो उन्हें भर्ती करनी चाहिए।
एमसीडी को चाक चौबंद करना चाहिए और दिल्ली के लोगों का समस्या का समाधान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की बात अगर करें कि उनके पार्षद क्यों गए हैं, उनके तो अभी 17 पार्षद एक नया दल बनाकर चले गए। दरअसल होता क्या है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले सारे चूहे निकल कर भाग जाते हैं। तो इनके साथ ये हो रहा है कि इनकी पार्टी इस टाइम बैठ रही है, तो इनके सब जगह से पार्षद जो है ये तीर आपको भी घायल करेगा हरनाम भाई जो छोड़े हो, ये तीर आपको भी घायल करेगा जो छोड़े हो। जहाज डूबता है तो सब बाहर निकल लेते हैं चूहे हैं, ये आपको भी लागू हो जाता है। 70% तो कांग्रेस चली गई आम आदमी पार्टी में। दिनेश सचवान जी, बी टीम है एक्चुअली, यही बी टीम है। अब जनता को दिखता है कि ए टीम को वोट करो या बी टीम को वोट करो, तो आम आदमी पार्टी पता लग जाएगा क्यों रहता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो सोचते हैं अरे आप लोग तो चुनाव ही नहीं लड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेयर का चुनाव ही नहीं लड़े। आप देखिए ना, आपने उन्हें वॉकओवर क्यों दिया? आपको इतना बड़ा मैंडेट था, आप विपक्ष में थे, उसके बावजूद आप चुनाव नहीं लड़ रहे, तो सबको पता लग रहा कि बी टीम कौन है। दूसरी जगह भी जीरो हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, सबको पता है बी टीम कौन है। अरे बी टीम वाला भी खेल आ गया भाई। दिनेश सचवान, दिल्ली ने देखा अब मामला वही आ रहा है, डिलीवर कैसे होगा? क्योंकि सब वही है, इधर उधर से आने वाले, आपको आके टीका लगाने वाले वही लोग हैं जो उधर भी मलाई खा रहे थे। देखिए सुनील जी, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत दिया है, तो उनको पता था कि डिलीवरी कौन करेगा। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का जो नाश किया है, जो सत्यानाश किया है ना, वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने किस तरह से धोखा देकर दिल्ली की जनता की सत्ता को हथियाया था। आज दिल्ली की जनता ने चुन लिया है भारतीय जनता पार्टी को, और वो आज काम कर रही है। आज दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार बिजली पर काम कर रही है, पानी पर काम कर रही है, सड़क पर काम कर रही है, सड़क का निर्माण कर रही है, परिवहन व्यवस्था को सही कर रही है, बैटरी की इलेक्ट्रिक बसें इतनी सारी दे रही है, आपको हाईवेज मिल गए, आपको प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हम यमुना में आरतियां हो रही है, तो सब चीजों पे वर्किंग कर रही है इससे, और बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो दिल्ली की जनता को पता था, और अब इनकी पार्टी के पार्षदों को भी पता था, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को, कि डिलीवरी कौन करेगा। और इसलिए आम आदमी पार्टी के पार्षद भी यही चाहते थे, और दिल्ली के सभी पार्षद ये चाहते थे, पूरी दिल्ली ये चाहती थी कि दिल्ली में काम होना चाहिए। जिस प्रकार से दिनेश भाई बाकी सब ठीक है, एक सेकंड भैया, बाकी सब ठीक है, आप आरती करो, सब है। ये देवतुल्य जनता जिसने आपको सिंहासन पर दिया है, इनकी आरती तो कर लो, इनकी भी तो आरती होनी चाहिए। उसीलिए डिलीवर वाला सवाल है। जनता ने इनको अपोजिशन में बिठाया था। ये सभी पैसे के जरिए ये पार्षदों को खरीद के इनने एमसीडी जीती है, उसी के जरिए इन्हें मेयर बनाया। तो ये जो जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, इनको दिल्ली सरकार में जरूर जनता ने सीटें दी हैं, लेकिन इनको एमसीडी में तो अपोजिशन में बिठाया था। इन्हें बेईमानी करके अपनी सरकार बनाई है, बेईमानी करके मेयर बनाया और बेईमानी करके स्टैंडिंग कमेटी बनाई है। सारा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है। पैसा खा गए, प्रदूषण पे पैसा खा गए। आम आदमी पार्टी कह रही है बेईमानी से आपने एमसीडी बनाई है, बेईमानी से मेयर बनाया है, और स्टैंडिंग कमेटी बेईमानी से आपने बनाई है। जनता ने तो अपोजिशन में बिठाया था। जो जेल जाके आते हैं, फिर कहते हैं जेल से ही वोट करना, जेल के नाम पर वोट करना। उनको जनता ने बता दिया है कि जेल के नाम पर जो वोट किया तो क्या हुआ है। तो जेल बेईमानी चोरी करने वाले जाते हैं, उनको पता है कौन किसका मुख्यमंत्री जेल में गया है, और इतिहास में कितने मुख्यमंत्री जेल में गए। सबसे पहला एक तो देख लो, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मुखिया, आज वो कहाँ है? दिल्ली की जनता के बीच में है क्या? इतना टाइम हो गया उनको। आज पंजाब में घूम रहे हैं, अब वीआईपी सुविधा का भोग ले रहे हैं। शीश महल से जेल चले गए थे, उनको तो शीश महल की आदत लग गई है। तो अब वो जनता में, दिल्ली की जनता ठीक सुध नहीं लेने वाले हैं, ये आपको पता है। शेखर जी, 15 पार्षद इनकी पार्टी को छोड़कर चले गए ना, इसलिए चले गए। शेखर जी, अब बचकर जाने का रास्ता बंद। दिल्ली की जितनी भी गलियां हैं, गांधीनगर से लेकर सीलमपुर से लेकर और दिल्ली चारों दिशाओं में सारी गलियां बंद, बचकर जाने का अब बहाना नहीं चलेगा। बोले एलजी नहीं साइन कर रहे, बोले वो काम नहीं कर रहा, अब तो काम करना ही होगा, अब तो डिलीवरी देनी होगी। शेखर जी, दिनेश भाई रुक जाओ, दिनेश भाई रुक जाओ, अब आप रुक जाओ। डिलीवरी का एक ऐसा प्रश्न है भाजपा के लिए कि इनकी चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 62 और 67 सीट लेकर आए जी, उससे एक बात तो पक्की हो गई कि दिल्ली की जनता के दिल पर उनकी बहुत गहरी छवि थी। आज 3 बार की लगातार सरकार के बाद ये सिर्फ 2% पीछे हैं, और हालांकि सीटों में वो अंतर ज्यादा बड़ा है जी, लेकिन इस टाइम इनको बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी, कि यहाँ पर जो दल बदल की जो बात चल रही है,
उसमें ठीक है कि सीबीआई, ईडी और सब कुछ भाजपा के साथ है, लेकिन क्या जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, इन दूसरे दलों को क्या लोग चुनने में गलती नहीं होती है इनसे? क्या इन्हें अपने अंदर नहीं झांकना चाहिए? क्या आप किन लोगों को टिकट दे रहे हैं? अगर पैसे और हर चीज के ताकत के बल पर ठीक अगर ये बात। कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए भाजपा में? मनीष बात। सिसोदिया क्यों नहीं गए? और आपके जो लोग जा रहे हैं, क्या आप उतना अलर्ट है क्या टिकट बांटते समय? वो कोई भी दल तो हो, कोई हर भी चीज दल हो अगर और किसी ठीक भी है, दल भाजपा पे का आरोप लग किसी रहा भी है, दल का पूरे नेता देश क्यों ना हो, जब उसके लिए ऑफर की बात आती है और ये कहा जाता है कि भाई वो बिक गए, खरीद लिए गए, आपकी पार्टी के लिए वो इतने निष्ठावान क्यों नहीं रहते कि वो हर एक पूंजी को ठुकरा दें, हर एक व्यवस्था को ठुकरा दें, हर ऑफर को ठोकर मार दें? वो इतने निष्ठावान क्यों नहीं रहते? क्योंकि आपकी लीडरशिप जहां गड़बड़ाने लगती है वहीं लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं। या तो वो अपना हित साधते हैं या वो कहते हैं कि लीडरशिप अपना अपना भला कर रही है, क्योंकि ये एक चयन प्रक्रिया है नीचे से लेकर ऊपर टॉप लीडरशिप तक, जिसको हर निरंतर बहते रहना है, चलते रहना है। थम गए, रुक गए, दायरा बना लिया तो फिर मामला गड़बड़ है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद भाई। अब समय नहीं, खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।